सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर हर यात्री की कहानी है। दुनिया में कई लोग चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में पृथ्वी का हर कोना घूमकर प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन कर सकें। हालांकि घुमक्कड़ लोगों की ये सोच आज पूरी दुनिया के आर्थिक जख्मों को भरने का दम रखती है। दरअसल इस दुनिया में कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे देश अब पर्यटन के जरिए अपना खजाना भरना चाहते हैं। साल 1979 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारत तेजी से अपने आप को पर्यटन के लिए विकसित कर रहा है और यही वजह है कि भारत की आर्थिक स्थिति में पर्यटन अच्छा खासा योगदान दे रहा है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 15.7 ट्रिलियन रुपए था। वहीं इस साल के अंत तक ये 16.5 ट्रिलियन हो सकता है। भारत में ट्रेवल और पर्यटन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 80 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया था। वहीं अगस्त 2023 में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल 2030 तक अकेले भारत का पर्यटन 130 से 140 मिलियन नई नौकरियां पैदा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वर्ष 2030 तक पर्यटन क्षेत्र की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 ट्रिलियन रुपए के योगदान की उम्मीद है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत सरकार हर विदेशी पर्यटक से औसतन 2 लाख रुपए की कमाई करती है। साल 2019 की बात करें तो भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.9 करोड़ थी। इन 1.9 करोड़ विदेशी पर्यटकों से भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की कमाई हुई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक नवंबर से लेकर के मार्च महीने के बीच में आते हैं। दरअसल इस समय भारत में सर्दी का मौसम होता है और पूरा भारत घूमने के लिहाज से सबसे अनुकूल। 2019 से 2020 तक नवंबर से मार्च के बीच भारत में 48 लाख विदेशी पर्यटक आए। साल 2020 में कोविड से पहले सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बांग्लादेश से आए थे, जिनकी संख्या 5.49 लाख थी। इसके बाद नंबर अमेरिका का था। यहां से 3.94 लाख लोग भारत घूमने आए थे। आपको बता दें, भारत आने वाला एक विदेशी पर्यटक औसतन 25 दिन रुकता है। वहीं अमेरिका और कनाडा से आने वाला पर्यटक औसतन 35 दिन भारत में बिताता है, जबकि पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटक भारत में औसतन 24.4 दिन और पूर्वी यूरोप से आने वाले पर्यटक औसतन 17.9 दिन भारत में बिताते हैं। पर्यटन के नजरिए से भारत को देखें तो ये दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे बेहतर है। सर्दियों में आपको हल्की गर्मी का आनंद लेना है तो आप दक्षिण भारत या गोवा की ओर जा सकते हैं, और गर्मियों में आप सर्दी के आनंद के लिए कश्मीर, लेह या लद्दाख जा सकते हैं। इस देश में एक दिन की यात्रा करके आप रेगिस्तान से समुद्र तक और समुद्र से बर्फीली पहाड़ियों तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ घूमना किसी भी विकसित देश के मुकाबले काफी सस्ता है। इसके साथ ही आपको सिर्फ इसी देश में कई तरह के कल्चर, कई तरह के फूड और कई तरह की वेशभूषा देखने को मिलेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत और भारतीय लोग एक दूसरे से भिन्न है। यही वजह है कि भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।